Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाज वहीद। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए ई कॉमर्स साइट को यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। मैंने लास्ट टाइम वैसे शायद 2022 में या 2021 में वर्डप्रेस का कंप्लीट एक कोर्स अपलोड किया था, जिसमें मैंने ब्लॉग क्रिएट करके दिखाया था। बट ये वाली जो सीरीज़ है इसमें हम ई कॉमर्स साइट को क्रिएट करेंगे और वो भी लाइव सर्वर पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने सी पैनल पे किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। उसके लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो ये आपके सामने सी पैनल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली होस्टिंग जब आप बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे सी पैनल एक मिलता है और सारे के सारे होस्टिंग के जो सी पैनल है तकरीबन सेम मिलते जुलते ही होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डोमेन चाहिए। मेरे पास यहाँ पे shop.fyazwahidblog.com के नाम से एक डोमेन मौजूद है। दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, देन आप यहाँ पे लाइव जो वर्डप्रेस की साइट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ऊपर आई का जो आइकन है वहाँ पे मैं लिंक भी दे दूँगा, कुछ वर्डप्रेस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन हो गया, इंस्टॉलेशन लोकल किस तरीके से आपने करनी है, तो वो वाली वीडियोज़ आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने लाइव सर्वर पे इंस्टॉलेशन करनी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने ये सी पैनल नज़र आ रहा है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट हर होस्टिंग में तकरीबन आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे इसको सर्च कर लें या स्क्रॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वर्डप्रेस का इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। अगर सपोज आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन कहीं पे भी नज़र नहीं आता तो आप वर्डप्रेस को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सी पैनल में ऑप्शंस होते हैं, आप वहाँ पे उसको एक विजेट के तौर पे ऐड कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है, मेरा जो ब्लॉग है। मैं बस एक्टिव तो नहीं हूँ। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है। अगर आपके पास यहाँ पे पहले से कोई भी साइट, कोई भी ब्लॉग वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पे भी एक लिंक नज़र आ जाएगा इंस्टॉल का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग्स और डोमेन वगैरह को सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपने प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। ये डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। HTTP भी नज़र आ जाएगा और HTTPS भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप www के साथ करना चाहते हैं या सिंपल आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। सपोज मैं यहाँ पे HTTPS पे क्लिक कर देता हूँ। ये बेसिकली SSL सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने होस्टिंग यूज़ की होगी तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, अगर नहीं की तो जैसे ही आप होस्टिंग वगैरह बाय करते हैं तो आपके पास जो होस्टिंग में SSL का सर्टिफिकेट वगैरह इंस्टॉल कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। अगर नहीं हो तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डोमेन को चूज़ करना है कि आपकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो बेसिकली इस URL पे हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है इन डायरेक्टरी का। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होगा WP। अगर तो आप इसको यहाँ पे लिखा रहने देते हैं तो आपका जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो बेसिकली इस URL पे होगी shop.fyazwahidblog.com/WP। बट हमें अपनी जो डोमेन होती है उसके होम पेज पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो आपने इस WP को यहाँ से रिमूव कर लेना है। अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान हो सकते हैं कि जो इंस्टॉलेशन हुई है वो डायरेक्टली आपके इंडेक्स या होम पेज पे नहीं हुई बल्कि नेक्स्ट एक डायरेक्टरी है वहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन हो गई है। तो इस चीज़ का आपने खास यहाँ पे ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने वर्जन सेलेक्ट करना है कि वर्डप्रेस का आप कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लेटेस्ट ये आ रहा है 6.2.1। मैं इसको यहाँ पे इसी तरीके से रहने देता हूँ। नेक्स्ट जरा मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है जी साइट नेम। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज राइट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, शॉप विद फयाज़ वहीद, इस तरीके से। उसके बाद आपने यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये दो ऑप्शंस हैं, फ़िलहाल इनको छोड़ दें। आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं ये क्या चीज़ है, फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड। हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो एडमिन ही लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं फ़याज़ डॉट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड है, ये आपको आइकन नज़र आ रहा है, शो एंड हाइड आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं पासवर्ड में राइट कर लेता हूँ, ये मैंने पासवर्ड राइट कर लिया इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद एडमिन ईमेल, आप लोग यहाँ पे ईमेल कौन सा यूज़ करना चाहते हैं वो ईमेल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल अपना राइट कर देता हूँ, ये वाला ईमेल आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्लगइन्स हैं, ये कुछ प्लगइन्स हैं, अगर तो आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक बैकअप है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इम्प्रूव पेज स्पीड है, इस पर क्लिक करते हैं, लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स है, इस पर क्लिक कर देते हैं। फ़िलहाल ये वाले 3 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी थीम्स मौजूद हैं। शो ऑल थीम्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर तो आप पहले से ही कोई भी थीम सेलेक्ट कर चुके हैं या डिसाइड कर चुके हैं वो वाला थीम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इसके बाद अजीम कॉपीराइट, यस, फ़िलहाल चलें इसको कर लेते हैं। ये हो गया। अगर आप यहाँ पे थीम सेलेक्ट नहीं भी करते कोई मसला नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होगा लेटेस्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन होती है। कुछ टाइम यहाँ पे रिक्वायर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये परसेंटेज यहाँ पे चल रही है, 3 से 4 मिनट का टाइम रिक्वायर है। वेट करते हैं। ये ले जी, हमारा जो वर्डप्रेस का थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और ये हमारे सामने यहाँ पे मैसेज आ चुका है, वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट दिस। ये वाला जो मेरे पास लॉगिन है, ये वाला जो मेरे पास यूआरएल है, इस पे मेरा जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से थीम नज़र आ रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने वर्डप्रेस का थीम सेलेक्ट किया था वो वाला थीम यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुका है। ये कंप्लीट थीम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे यूआरएल आप देख सकते हैं, shop.fayazwaheedblog.com के नाम से है और ये कंप्लीट जो थीम है ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हम ये वाला थीम तो नहीं यूज़ करेंगे, हमने बेसिकली एक ई कॉमर्स साइट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने कौन सा थीम यूज़ करना है 100% जो फ्री हो, जिसके प्लगइन्स फ्री हों और हम इजीली सारे के सारे फीचर्स उसमें ऐड कर सकें। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एक और यूआरएल नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमने डैशबोर्ड पे लॉगिन होना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो भी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और ये हमारे पास हमारी जो साइट है ये लाइव आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप लाइव सर्वर पे cPanel पे वर्डप्रेस को ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी जो थीम है उसको भी यहाँ पे आप इजीली उसके साथ अटैच कह लें या इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हमने डायरेक्टली यहाँ पे ही आके लॉगिन कर लेना है। अब cPanel का हमारे साथ कह लें कि कंसर्न नहीं है, फ़िलहाल हम यहाँ पे ही राइट करेंगे। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ यूज़र नेम और यहाँ पे लॉगिन राइट करते हैं, पासवर्ड राइट करते हैं, इसको सेव कर लें यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये मेरी साइट है शॉप विद फयाज वहीद और ये वाली डोमेन है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक हर चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हमने कोई भी ई कॉमर्स का थीम यहाँ पे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है।